Hello friends, today we will discuss about quitting alcohol. How to quit drinking alcohol, and Ayurvedic medicine can help us in this. तो दोस्तों, आज हम लोग शराब से मुक्ति पाने का अचूक आयुर्वेदिक नुस्खा भी जानेंगे और ये जानेंगे कि हमारा स्वस्थ रहना हमारे घर परिवार और देश के लिए कितना आवश्यक है। तो चलिए आज हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, शराब पीना एक सामाजिक बुराई है। शराब ऐसा दीमक है जो सब कुछ चाट जाता है। शराब घर परिवार समाज और व्यवहार में भी दखल अंदाजी करता है। आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न कर देता है, तहस नहस कर देता है। यहाँ तक कि आपके पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को और आपके कैरियर को भी ख़राब कर देता है। दोस्तों, जो इसका कारण है शराब पीने का, एक तो कुसंगति है कि कुसंगति के चलते आदमी गलत संगत में पड़ करके और बहक जाता है और अपने सुनहरे मौके को, सुनहरे जीवन को तहस नहस कर देता है। दूसरा, ये जो आजकल एक स्टेटस सिंबल बन गया है, अहंकार बस लोग दारू पीते हैं कि वो फला बाबू दारू पीता है, फलाना बड़ा साहब है दारू पीता है तो मैं क्यों नहीं पीऊँगा। यानी छोटे लोग जितने हैं वो बड़ों का नकल करते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप अपने घर को बचाइए, बच्चों को बचाइए, अपने समाज को बचाइए, अपने देश को बचाइए। और एक और आपसे निवेदन है कि आप स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ देश के आप स्वस्थ नागरिक बने और स्वच्छता अभियान में आप एक भागीदार बने, जिससे स्वस्थ समाज का, स्वस्थ देश का निर्माण हो सके। दोस्तों, ये जो शराब है हमारे किन किन अंगों पर कितना गलत असर डालता है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। चूँकि आपको जानते ही हैं कि अल्कोहल एडिक्शन कितना बुरा है और अभी हम लोग चर्चा कर ही लिए थे कि हमारे आर्थिक और सामाजिक पारिवारिक अर्थव्यवस्था पर या दिलो दिमाग पर कितना बुरा असर डालता है। तो आदमी में भी शराब पीने की आदत है तो वो एक संकल्प ले। चूँकि आप जितना अपने बारे में जानते हैं इतना आपके बारे में दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं जानता है। तो आप खुद से संकल्प लें कि आज से हम संकल्प लेते हैं कि अपने घर को, अपने परिवार को, अपने अड़ोस पड़ोस को, अपने समाज को, अपने देश को अब इस भंवर जाल से निकालने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन को सुनहरा बनाएंगे, अपने बच्चों को अच्छा बनाएंगे। हमारे बच्चे हमारे देश के, हमारे घर के, परिवार के एक भविष्य है। तो इनको हम रोड पर न आने दें, इनको सही मार्गदर्शन दें, इनको अच्छे स्कूल में भेजें, अच्छे तरीके से इनकी परवरिश करें और इनको एक देश के लिए बहुत ही सुंदर अच्छा नागरिक बना करके समाज के सामने खड़ा करें। ये संकल्प आपको लेना है। और मैं आपको बताता हूँ कि किन किन अंगों पर क्या इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, देख लीजिए, शराब का जो सबसे पहला असर है वो हमारे इम्यूनिटी के ऊपर पड़ता है। हमारे इम्यूनिटी को इतना लो कर देता है कि ये डिफरेंट टाइप की बीमारियां हमको घेर लेती हैं और इस जाल में हम फंस जाते हैं। जैसे ये बीमारियां कैसे पकड़ती हैं, तो पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारे ब्रेन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो ब्रेन के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो एक डेमेंटिया नाम का प्रॉब्लम होता है। चाहे वो बच्चे स्कूली हो या गार्जियन हो, कोई भी हो, तो उसमें क्या होगा, उसका पुअर स्कूल परफॉर्मेंस हो जाएगा ड्यू टू डेमेंटिया। यानी जो याद करेगा वो तुरंत क्षणिक भूल जाएगा और वो हमेशा स्कूल में या समाज में वो एक भुलक्कड़ का
ऐसा रोल अदा करेगा कि लोग उसको हमेशा इस पर कुछ न कुछ फप्तियाँ कसते हैं कि बस याद किया, अभी सुना, अभी भूल गया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको आप त्यागें। तो इसमें देख लीजिए क्या होगा। एक तो पुअर स्कूल परफॉर्मेंस होगा, और स्ट्रेस का प्रॉब्लम होगा, डिप्रेशन का प्रॉब्लम होगा। ये क्यों होता है कि जो अल्कोहल है इसका असर हमारे ब्रेन के सेरेबेलम पर पड़ता है, और जब सेरेबेलम के ऊपर पड़ेगा तो एक तो हेडेक होगा, हैंगओवर होगा, मूड स्विंग होगा, और हम कहीं न कहीं अपने बैलेंस को खोते जाते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट करने का प्रयास करता हूँ। हार्ट के ऊपर इसका जो प्रभाव पड़ता है, तो जो हमारे हार्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मसल्स होती है उनको ये शिथिल कर देता है, जिसके चलते कार्डियोमायोपैथी का प्रॉब्लम होता है, यानी इरेगुलर हार्ट बीट होगा, हार्ट स्ट्रोक का प्रॉब्लम होगा, हाई बीपी होगा, और भी बहुत प्रॉब्लम होता है। अच्छा, लीवर पर दोस्तों इसका क्या प्रभाव पड़ता है? आपको पता है कि लीवर हमारे जितने शरीर के टॉक्सिन्स है उसको छानने का काम करता है और शरीर से निकालने का भी काम करता है। तो ये विषाक्तता को, यानी अल्कोहल की विषाक्तता को झेलते झेलते, उसके पॉइजन को झेलते झेलते ये खुद को परेशान हो जाता है, जिसके चलते या तो लीवर सिकुड़ने लगता है, जिसको सिरोसिस ऑफ लीवर कहते हैं, या हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम होगा, या फैटी लीवर भी हो सकता है, या कभी कभी फाइब्रोसिस का भी प्रॉब्लम होता है, या लीवर कैंसर का प्रॉब्लम हो जाएगा, या अब्सेस भी हो सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने इन ऑर्गनों को आप बचाए रखें। और दोस्तों एक और कारण है इसमें कि एक पैंक्रियाज के ऊपर भी इसका बड़ा बुरा असर पड़ता है, क्योंकि पैंक्रियाज भी विषाक्तता को झेलते झेलते इंसुलिन का सिक्रीशन कम कर देता है, जिससे पैंक्रियाटिक कैंसर भी हो सकता है। या डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनको तो भूल करके अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। एक तो पहले से उनमें जो डायबिटीज टाइप 2 के पेशेंट हैं उनमें खुद ही शुगर को पचाने के लिए कम मात्रा में, समय से पहले कम मात्रा में इंसुलिन निकलता है। दूसरे हम इसको यदि अल्कोहल को लेते हैं तो और स्लो हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी लालच में, किसी झांसे में, किसी बहकावे में न आकर के आप अपने घर, परिवार, समाज और देश के भविष्य है, और इस भविष्य को हमेशा उज्जवल बनाएं। संभलो दोस्तों, और भविष्य को संभालो। कल का भविष्य आपका है। और मैं आज आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि आयुर्वेदिक औषधियाँ कैसे आपकी हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक एडलिब सिरप ले लेना है, क्योंकि आप बना नहीं पाओगे दवाओं को, और ये वैद्य का ही काम है बनाना। तो बनी बनाई जो मार्केट में दवाइयाँ हैं, मैं अच्छी कंपनी का आपको बता दे रहा हूँ, आप वो ले लीजिएगा। एक एडलिब सिरप लीजिए जो खाना खाने के बाद आप सुबह शाम लीजिएगा। दोस्तों इसमें पुनर्नवा मकोय, भृंगराज और कुटकी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो क्या करती है कि हमारे लीवर को डिटॉक्स करती है और हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है, हार्ट को भी ताकत देती है। तो आप इसको लीजिएगा। और दोस्तों कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, जैसे ब्राह्मी आप ले सकते हैं, अश्वगंधा ले सकते हैं, बिदारी कंद ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो अश्वगंधा है इसकी तासीर थोड़ी गर्म है, तो यदि पित्त दोष का कोई पेशेंट है जिसका पित्त बढ़ा हुआ है तो वो कृपा करके इसको न लेगा। बाकी जो वातज और कफज प्रकृति के लोग हैं तो ये क्या करता है कि वात और कफ को शमन करता है। ब्राह्मी आप ले सकते हैं कि ये आपके स्ट्रेस को, डिप्रेशन को कम करेगा या उससे मुक्ति दिलाने में काम करता है, सिर दर्द को कम करता है, चिड़चिड़ापन वगैरह होता है उसको भी कम करता है, और भरपूर मात्रा में आपको नींद आती है। बिदारी कंद भी आप ले सकते हैं। ये आप किसी अच्छे वैद्य के देख रेख में आप उनसे परामर्श लीजिएगा जो आपके आसपास में होंगे। एक कुड़जू नाम की बूटी आती है, वो भी
अल्कोहल से नफरत करवाने लगती है। यानी जो आदमी कुटजू को खाता है वो अल्कोहल से नफरत करने लगता है। आप दही खाइए, दूध खाइए, किशमिश खाइए, गाजर का जूस पीजिए, तुलसी के पत्ती लीजिए, संतरा लीजिए, खजूर लीजिए, अनार लीजिए, पाइनएप्पल लीजिए। और जब आपको ये शराब का तलब सताने लगे तो आप अजवाइन चिटकी भर ले करके मुंह में डाल लीजिए और उसको चबाइए, उसको चूसिए। धीरे धीरे आपका जो तलब उठ रहा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा कि नहीं यार अब शराब पिएंगे ही नहीं। अच्छा, एक और काम दोस्त आप कर सकते हैं कि सुबह में ब्रश करने के बाद से 5 बूंद अदरक का रस और 2 चम्मच शहद मिक्स करके इसको चाट लीजिए और आधे घंटे तक कुछ मत लीजिए। तो ये आपको औषधियाँ जो है वो काफ़ी हेल्प करेगी। आप फ्रेश फ्रूट भी ले लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरी साग सब्जियाँ लें। आंवला ज़रूर खा सकते हैं, वो क्या करेगा कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। दोस्तों, उम्मीद है आप काफ़ी इस चीज़ को समझ गए होंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को फॉलो कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।